दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर वोट डाले जा चुके हैं। 80% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं, लेकिन अब जीतेगा कौन? क्योंकि इस बार जबरदस्त तरीके से वोट पड़े हैं। तो किसके पक्ष में जो बढ़े हुए वोट हैं वो जाने वाले हैं, और जो भविष्यवाणी है वो क्या कहती है, एग्जिट पोल क्या कहते हैं, कौन यहां से विधायक बनने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं फलोदी सट्टा बाजार की। फलोदी सट्टा बाजार में भविष्यवाणी कर दी है कि यहां से विधायक कौन बन रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है, कौन दूसरे नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर है, और कौन विधायक बन रहा है, मोरपाल सुमन या नरेश मीणा। इसको लेकर के फलोदी सट्टा बाजार ने एक आकलन किया है, और वहां के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहां से विधायक कौन बन रहा है। तो उन्होंने भविष्यवाणी की है, उसी भविष्यवाणी पर हम बात करने वाले हैं, उसी आकलन पर बात करने वाले हैं, उसी आंकड़ों पर बात करने वाले हैं। और नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बीच में जो गैप है, कितना गैप रहने वाला है, ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो फलोदी सट्टा बाजार के बारे में हम बात करें तो ये एक माना हुआ सट्टा बाजार है जो चुनावों में खास करके आकलन करता है। हालांकि सट्टा बाजार गलत है, लीगल नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन चुनावों में, इलेक्शंस में लोग अंदाजा लगाते हैं। और जैसे जिस राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव हुए तो उस समय भी सबका ध्यान जो था वो वहीं पर था। तो यहां पर एक चीज यह भी होती है कि जिस कैंडिडेट का जितना पलड़ा भारी होता है, जिसके जीतने की संभावना जितनी ज्यादा होती है, उसका भाव उतना ही कमजोर होता है, कम होता है। और जो कैंडिडेट जितना कमजोर होता है, जिसके वोट जितने कम आते हैं, उस कैंडिडेट का भाव उतना ज्यादा होता है। तो अब यहां किसका भाव ज्यादा लगा है, किसका कम लगा है, वो हम बात करने वाले हैं, और किस आधार पर अब ये बता रहा है। तो यहां पर फलोदी सट्टा बाजार का जो सबसे ज्यादा भाव है वो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर है। वो है 1.75 रुपए से 2 रुपए तक भाव बताया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस की स्थिति यहां सबसे कमजोर है। तो अब नरेश मीणा और मोरपाल सुमन की स्थिति क्या है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि टक्कर यही रहने वाली है। तो फलोदी सट्टा बाजार जो बता रहा है सबसे कम भाव, वो बता रहा है मोरपाल सुमन के, जो कि भाजपा का प्रत्याशी है। मोरपाल सुमन का भाव बता रहा है 55 से लेकर के 60 पैसे, यानी कि जितना कम भाव होता है उतने जीतने की संभावना ज्यादा होती है। तो सबसे कम भाव बता रहा है मोरपाल सुमन के, तो मोरपाल सुमन को फलोदी सट्टा बाजार विधायक बना रहा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को बता रहा है, और नरेश मीणा के जो भाव है वो बता रहा है 1 रुपए 10 पैसे से लेकर 1 रुपए 20 पैसे तक। लेकिन एक और एग्जिट पोल हुआ है, उस एग्जिट पोल में नरेश मीणा को जिताया जा रहा है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार जो है वो नरेश मीणा को नहीं जिता करके बीजेपी को जिता रहा है। कई बार फलोदी सट्टा बाजार सच साबित हुआ है, लेकिन यहां पर क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच में जो टक्कर हुई है उसकी वजह से कांग्रेस के वोट टूटे हैं और बीजेपी के वोट सुरक्षित हो गए हैं। तो यहां पर बीजेपी के वोट नहीं टूटने की वजह से बीजेपी जीत सकती है, लेकिन एक आकलन में बताया गया है कि नरेश मीणा 500 या 1000 वोटों के अंतर से जीत भी सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो आकलन है, एग्जिट पोल है, ये 100% सही नहीं होते। दावा नहीं किया जा सकता, सिर्फ आकलन किया जाता है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसकी स्थिति कितनी मजबूत है, किसके पास कितने ज्यादा वोट हैं, किस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, किसके बारे में मार्केट में चर्चा हो रही है, किसकी सबसे ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, किस पर भरोसा करने का अंदाजा लग रहा है। तो इसी आधार पर ये सारी चीजें होती हैं, और यहां पर भी इसी आधार पर शायद हो रहा है। और अब जो है वो 14 तारीख पर सबकी नजरें टिकी हैं कि 14 तारीख को क्या होने वाला है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ने सबको चौंका दिया है। लोगों को अंदाजा था कि शायद नरेश मीणा जीते, लेकिन यहां मोरपाल सुमन जीत रहे हैं। लेकिन जब वोटों का गणित जो बिठाते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं मोरपाल सुमन और नरेश मीणा के बीच में कांटे की जो टक्कर है वो नजर आती है, क्योंकि नरेश मीणा ने भी मजबूती से चुनाव लड़ा है और भीड़ जो आई थी वो जबरदस्त तरीके से आई थी। ऐसे में अब देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत रोचक जो है वो चुनाव हुए हैं, और रिजल्ट भी रोचक तरीके से ही आने वाला है। जब 14 तारीख को वोट की काउंटिंग होगी, तो जब आगे पीछे रहेंगे कैंडिडेट, उस समय भी जबरदस्त तरीके से स्थिति देखने वाली बात होगी। लेकिन अब फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी के मोरपाल सुमन को विधायक बना रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन बन सकता है? नरेश मीणा जीत सकता है क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार सही है या फिर गलत?
नरेश मीणा जीत रहे हैं या हार रहे हैं, या बीजेपी के मोरपाल सुमन ही विधायक बनेंगे? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।